हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ दाल पालक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने भीगी हुई 1 कप चना दाल लिए, जिसे मैंने आधा घंटा भिगोया था। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार, और 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। और अब इसमें 2.5 कप पानी डालकर 5 से 6 सीटी लगाएंगे और दाल को हम बनने के बाद ठंडा होने छोड़ देंगे। अब उसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो एक पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है, 2 चम्मच तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, इसमें हरी मिर्च डालेंगे, और आप डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, अब प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होती। जैसी प्याज भुन जाएगी, अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। उसे भी अच्छे से हम प्याज के साथ भून लेंगे, और इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इस रेसिपी में हम ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। तो आधा चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी क्योंकि हमने दाल में भी हल्दी डाली थी। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को हम पका लेंगे। इन मसालों को पहले पकाना ज़रूरी है। अगर मसाले कच्चे रहेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले मसालों को पका लिया है। अब इसमें मैं टमाटर डाली, तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाला है। तो अब इस टमाटर को भी इसके साथ हम अच्छे से भून लेंगे, और इसको पकाने के लिए मैं यहाँ पर इसे ढक कर पका रही हूँ ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ टमाटर को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाया था, और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम पालक ली है, और जिसे मैंने धोकर बारीक बारीक कट कर लिया है। अब पालक को हम टमाटर के साथ अच्छे से पकाएंगे, और इसे अच्छे से पहले इसके साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे ढककर करीबन 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि पालक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब पालक अच्छे से पक जाएगी तब इसके बाद हम इसमें अपनी उबली हुई दाल ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, पालक अच्छे से गल चुकी है, और पालक बहुत ही जल्दी भी गल के तैयार हो जाती है। तो यहाँ हम उबली हुई चना दाल डाल देंगे, और उसके बाद इस दाल के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो कोई भी दाल के साथ दाल पालक की रेसिपी बना सकते हैं, मगर चने दाल के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर चना दाल का यूज़ किया है। अब दाल को अच्छे से पालक साथ मिक्स करने के बाद इसे हम ढक कर 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ हमारी दाल पालक बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए हम ऊपर से एक तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है, जिसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है, थोड़ी सूखी लाल मिर्च, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस तड़के को हम अपनी दाल पालक के ऊपर डाल देंगे, और इस तड़के से ये दाल पालक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ये तड़का ज़रूर लगाएं। तो यहाँ देखिए, हमारी दाल पालक बनके तैयार हो चुकी है। आप इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे, और इसको हम सर्व करेंगे। तो ये दाल पालक खाने में चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर चावल के साथ सर्व किया है। अगर आपको दाल पालक की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।